हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रेडिंग डायनेमिक्स चैनल पे। दोस्तों, ये एसआरएफ नाम का शेयर है। इसमें अगर आप 2014 में केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो वो बढ़कर अब लगभग 2 लाख रुपए हो गए होते। क्यों? क्योंकि इस शेयर ने 2014 से अब तक लगभग 2000% का रिटर्न दिया है और इसे पकड़ा जा सकता था केवल एक सिंगल पैटर्न फॉलो करके। आपको और भी स्टॉक दिखाता हूँ। अभी लेटेस्ट का देखिए, जैसे ये मोतीलाल ओसवाल का शेयर है। इसको आप 300 रुपये में पकड़ सकते थे और ये आपको 1000 रुपये तक की राइट देता। आप इंडियन मार्केट तो छोड़िए, आपको बिटकॉइन में दिखाता हूँ। ये देखिए बिटकॉइन, जो आज लगभग $1,19,000 का चल रहा है। इसे 2020 में जब ये केवल $14,000 का था तभी से पकड़ा जा सकता था। उसके बाद अभी रिसेंट में 2023 में इसे 33,000 पे भी पकड़ा जा सकता था, बट अभी देखिए वहां से निकल के 1,19,000 का हो गया है। तो मैंने आपको ये जो इतने बड़े बड़े रिटर्न दिखाए हैं, ये सारे के सारे एक सिंपल से पैटर्न को फॉलो करके आए हैं। अगर आप भी वो पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप भी इतने बड़े बड़े रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ डबल बॉटम पैटर्न की। डबल बॉटम, जिसे कि कुछ लोग डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। अब डब्ल्यू पैटर्न लोग इसे कह देते हैं क्योंकि इसका शेप डब्ल्यू जैसा है, बट ये एक्चुअल में डब्ल्यू कोई नहीं है, ये डबल बॉटम है। इसको आप डबल बॉटम के थ्रू ही समझिए। और डबल बॉटम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए, जैसे मार्केट गिर के आया और यहाँ पे इसने थोड़ा सा हॉल्ट किया और उसके बाद ऊपर चला गया, तो ये हो गया हमारा पहला बॉटम। उसके बाद फिर नीचे आ गया और यहाँ से फिर धीरे धीरे ऊपर चलना चालू करने लगा, तो ये हो गया हमारा सेकंड बॉटम। और फिर यहाँ से अल्टीमेट मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम। फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम। ऐसे ही जो और मैंने एग्जांपल दिया था मोतीलाल ओसवाल का, यहाँ पे भी देखिए ये मार्केट गिर के आया, ये फर्स्ट बॉटम एंड ये सेकेंड बॉटम। तो यहाँ भी प्राइस डबल बॉटम बना के फिर देखिए कितनी अच्छी रैली दी है। तो ये काफ़ी एक पावरफुल पैटर्न है जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं। और ये बेसिकली एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। जैसे कि प्राइस देखिए यहाँ पे गिर के नीचे आ रहा था और अचानक से डबल बॉटम फॉर्म हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो इससे क्या हुआ, ट्रेंड जो नीचे की तरफ जा रहा था वो रिवर्स होकर ट्रेंड ऊपर की तरफ चला गया। तो इसीलिए इसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। समझे? डबल बॉटम को ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है कि जहां पे ये बन गया वहां से अब मान के चलिए ट्रेंड रिवर्स होगा। देखिए जैसे प्राइस यहाँ पे गिर के आ रहा था और यहाँ पे डबल बॉटम बना, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो इसे हम डबल बॉटम कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही ऊपर की तरफ बन जाए? ये देखिए बिटकॉइन में यहाँ पे ये डब्ल्यू उल्टा बन गया, वो जो डबल बॉटम था यहाँ पे डबल टॉप बन गया। एक बार ऊपर गया, दो बार ऊपर गया और फिर उसके बाद प्राइस देखिए नीचे की तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि इसको हम ट्रेंड रिवर्सल कह रहे थे। ये देखिए ट्रेंड यहाँ पे ऊपर की तरफ था, प्राइस ऊपर जा रहा था और अचानक से यहाँ पे डबल टॉप बना और प्राइस नीचे की तरफ कट और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बना और फिर प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया और फिर ये देखिए ऊपर की तरफ चलने लगा। तो ऐसे काम करता है डबल बॉटम। नीचे की तरफ बना है तो इसे डबल बॉटम कहते हैं, और अगर ऊपर की तरफ बन गया तो इसे डबल टॉप कहते हैं। समझ गए? तो ये हमारा हो गया डबल टॉप और ये हो गया डबल बॉटम। हम बेसिकली डबल बॉटम को ही अच्छे से समझते हैं, डबल टॉप अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि वो उसी की तरह काम करता है, बस वो ऊपर की तरफ बनता है और ये नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, तो हम फिलहाल डबल बॉटम को समझेंगे। तो डबल बॉटम हमेशा आपको एक गिरावट के बाद देखने को मिलता है। जैसे कि ये स्टॉक प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर चल रहा था, फिर इसमें एक गिरावट आती है अच्छी खासी, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे डबल बॉटम बनता है ऐसे, और फिर ऐसे प्राइस चल जाता है। तो ये हमारा कुछ ऐसे डबल बॉटम बन जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये एक ऑन गोइंग रैली के बीच में भी बन जाता है। जैसे कि ये एक रैली चल रही है, ऐसे स्टॉक अप ट्रेंड में है और सडनली यहाँ प्राइस थोड़ा सा रुकता है और ऐसे आता है ऐसे, और ये डबल बॉटम यहाँ फिर से बन गया और फिर प्राइस यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ चलने लगता है। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा रुका, डबल बॉटम बनाया और फिर ऊपर की तरफ चल दिया। तो डबल बॉटम मेनली हमारा बॉटम में बनता है, क्योंकि नाम में ही बॉटम है तो ये बॉटम में ही बनता है अक्सर करके। और बॉटम में जब बनता है तो ही ये ज्यादा पावरफुल होता है, वहां से एक बड़ी रैली आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। ऑन गोइंग रैली के बीच में बनता है तो फिर वहां
आपको उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाते, बट ये काम वहां पे भी करता है। अच्छा, ये 2 लोकेशंस पे बनता है, ये आपको पता चल गया। इसको चार्ट पे भी आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे कि शेयर, ये देखिए गिरावट के बाद आया प्राइस, ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, और फिर यहाँ से ऊपर निकला। तो ये गिरावट, अच्छी खासी गिरावट के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न बना। उसके बाद ये काफी अच्छी रैली दी, देखिए यहाँ से कितनी अच्छी रैली दी। लेकिन इसी चार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दोबारा डबल बॉटम बना, छोटा सा ऑनगोइंग रैली के बीच में। ये देखिए, ये कुछ ऐसे और फिर ये ऐसे बना और फिर ऐसे ऊपर की तरफ चला गया। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमें एक और डबल बॉटम देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये ऐसे कुछ ऐसे, ये देखिए, और इसके बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो ये 2 डबल बॉटम हमें ऑनगोइंग रैली के बीच में भी देखने को मिल गए। तो ये ज्यादा पावरफुल तब होता है जब एक अच्छी खासी गिरावट के बाद बनता है, नीचे बनता है बॉटम में, तो वहां से एक बड़ी रैली आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट अगर ऑनगोइंग रैली के बीच में भी बन जाता है तो वहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बट वहां पे आपको रिटर्न कम मिलेंगे। ये ध्यान के चलिए, काम वहां पे भी करता है। ये आपको लोकेशंस पता चल गए कि ये कहाँ कहाँ पे बनता है। अब कैसे बनता है वो भी आपको समझा देता हूँ कि डबल बॉटम आखिर बनता ही क्यों है। तो देखिए, प्राइस जब ऐसे नीचे गिर के आ रहा होता है तो गिरते गिरते क्या होता है, कभी कभार स्टॉक में कोई उसका रिजल्ट आ जाता है या कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है या कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है और स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चलना चालू करता है। अब हो सकता है यहीं तक रुक जाए या फिर यहाँ तक जाए और थोड़ा ऊपर जाए, यहाँ तक कहीं तक भी जा सकता है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे 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 जब ऊपर चलना चालू करता है तो कुछ समय बाद उस न्यूज का असर थोड़ा सा कम होना चालू हो जाता है। भाई एक न्यूज की वजह से ही थोड़ी चलता रहेगा प्राइस या जो भी आया हो उसका रिजल्ट वगैरह, क्योंकि उसके पहले तो इतनी सारी गिरावट चली थी, अब एकदम से प्राइस तो ऊपर जा नहीं सकता। तो जब इतना प्राइस ऊपर आ जाता है तो लोगों को ये भी लगता है कि भाई ये इतना खराब शेयर था, इतना चल गया है, प्रॉफिट अच्छा खासा दे रहा है, तो काफी सारे लोग यहाँ पे सेल करते हैं। तो क्या होता है कि प्राइस वो फिर से थोड़ा सा नीचे आने लगता है, और जब प्राइस अपने वाले पिछले वाले बॉटम के आसपास पहुंचता है, वो कुछ थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है या फिर हो सकता है एकदम सेम लाइन तक आए या फिर हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी ऐसे चला जाए। इसके मतलब इस एरिया के आसपास जब आता है तो यहाँ पे पिछली बार से चूंकि प्राइस ऊपर गया था तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा पुश इसको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन चुका है, तो यहाँ पे फिर से उसको एक पुश मिलता है। और अगर ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर ठीक रहता है, ये स्टॉक में भी कुछ और भी अच्छी चीजें हुई रहती हैं, तो ये प्राइस फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना चालू कर देता है और फाइनली ये ब्रेकआउट दे देता है। ये इसका ये जो सेंटर लाइन थी उसके ऊपर निकल जाता है और अब ये डब्ल्यू पैटर्न हमारा पूरा कंप्लीट माना जाता है। और जब ये अपने ये बीच वाले पार्ट के ऊपर निकल आता है प्राइस, तभी हम डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट आ चुका है और अब मार्केट ऊपर चलने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं। अब इसमें एंट्री कहाँ पे ली जाती है, हम कहाँ पे बाई कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बना, प्राइस ऐसे आया ऐसे गया, तो हम एंट्री तब लेते हैं जब ये जो मिडिल पार्ट होता है इससे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। जब इस लाइन के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो यहाँ पे हमारी बाइंग एक्टिवेट हो जाती है। तो जो अग्रेसिव लोग होते हैं, जिनको और ज्यादा नॉलेज होती है, जो टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी देख रहे हैं उस स्टॉक के, उनको लग रहा है कि नहीं फाइनेंशियली भी ये स्ट्रांग है काफी स्टॉक, तो वो यहीं पे बाइंग करने लगते हैं। लेकिन जो सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि प्राइस जब भी इतने बड़े लेवल को तोड़ के ऊपर आता है तो पहले वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, वहीं पे कुछ दिन प्राइस रुकता है और वहीं पे प्राइस रुकने के बाद फिर कुछ ऐसे चलता है। अब ये जो प्राइस रुकता है वो हो सकता है कि यहीं तक आए, उसके बाद ऐसे ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है यहाँ तक आए, या फिर हो सकता है इस लाइन को पूरी तरीके से ऐसे टच करके तब ऊपर जाए। जो सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ कहीं पे एंट्री करते हैं जब प्राइस टच करके ऊपर जाने लगता है, यहाँ कहीं पे। इसको बोलते हैं रीटेस्ट, यानी कि प्राइस एक बार ये यहाँ से ऐसे ऊपर गया और फिर अपने लाइन को रीटेस्ट करने आया और फिर ऊपर गया, तो ये कंफर्मेशन मानी जाती है कि अब प्राइस फाइनली ऊपर चलना चालू कर चुका है। और वैसे प्रैक्टिकली देखें तो हमें ये जो रीटेस्ट आता है उसके बाद ही एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसे जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है और ऐसे ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे लाइन खींचते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं कि ब्रेकआउट आ चुका है, बट ये मार्केट को भी पता है कि आप यहाँ पे एंट्री लेंगे
तो कई बार क्या होता है, ऐसे फेक ब्रेकआउट भी देता है, ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ऐसे वापस नीचे आ जाता है और आप ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा एज अ सेफ ट्रेडर या इन्वेस्टर जो भी आप हैं, वो ऐसे रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगे तो ही एंट्री लेनी चाहिए। समझ गए? तो ये बहुत ज़रूरी है, रीटेस्ट के बाद ही आप एंट्री लें। जैसे कि अब आप यहाँ कहीं पे एंट्री इसमें ले सकते हैं, यहाँ पे। तो ये तो हो गया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये सारा बुक्स में लिखा हुआ है, आपको यूट्यूब पर ज़्यादातर जगहों पे ये मिल जाएगा, क्योंकि ये बुकिश नॉलेज है, ये ऐसे ही काम करता है। बट अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आता है। जैसे प्राइस ऐसे ब्रेकआउट करके ऊपर आता है, मान लीजिए आपने मंथली चार्ट लगाया है, वहाँ पे मंथली चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा है, तो अब आप एंट्री करने के लिए डेली या वीकली चार्ट लगाएंगे। अब वीकली चार्ट में अगर ये स्टॉक वाकई में ऊपर जा रहा होगा तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा, ऐसा पैटर्न बनाएगा। और अगर ये इसको ऊपर नहीं जाना होगा तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे, और फिर ये ऐसे नीचे की तरफ कूद जाएगा ऐसे, और आपको ट्रैप कर लेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आ गया है, मान लीजिए मंथली वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आ गया है, तो हमको उससे छोटा टाइम फ्रेम लगाना है, वीकली या डेली पे या आर्ली पे, हमें उसमें देखना है, उसमें भी ब्रेकआउट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मंथली में तो ब्रेकआउट आ गया था, लेकिन हमने एंट्री कब ली, जब डेली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट आ गया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्राइस गिरते गिरते आ रहा है, आपने डेली टाइम फ्रेम लगा लिया है, देख रहे हैं कि प्राइस गिर रहा है, हमको नहीं लेना है, हो सकता है प्राइस नीचे ही चला जाए ऐसे। बट अगर यहाँ पे भी अगर ऐसे करता है, डेली टाइम फ्रेम प्राइस ऐसे हो जाता है, तो यहाँ पे भी देखिए जो पैटर्न यहाँ पे बना था वही पैटर्न अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे भी बन गया। तो अब आप यहाँ पे एकदम कंफर्म हो जाइए कि यहाँ से 90% चांस है कि वो स्टॉक प्राइस चलेगा ही चलेगा, यहाँ से नीचे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आप एक बार में नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो को आपको कम से कम 1-2 बार देखना होगा, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना होगा मार्केट में कुछ समय तक, तब आप जाके इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे और उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। इसको अभी मैं आपको चार्ट में भी समझा दूंगा। उसके पहले आपको एक और लॉजिक बता देता हूँ इन डब्ल्यू पैटर्न्स के बनने का, वो सुनिएगा, काफ़ी यूनिक है। अब देखिए, कोई भी इंसान है अगर, उसको बैलेंस बनाने के लिए कितने लेग की ज़रूरत होती है? 2 पैर। एक पैर पे तो खड़ा नहीं रह सकता, 2 पैर चाहिए, है ना? वैसे ही अगर आप मोबाइल टावर को देखें, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसको कितने लेग की ज़रूरत होती है? उसको कम से कम 4-6 लेग ऐसे लगते हैं, ठीक है, तब जाके वो इतना बड़ा टावर खड़ा होता है। अगर आप बिल्डिंग देखें तो बिल्डिंग की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसको और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसमें कॉलम्स बनाए जाते हैं, कॉलम्स बनाए जाते हैं, वो भी 1, 2, 4 नहीं, काफ़ी सारे कॉलम्स बनाए जाते हैं बिल्डिंग में सपोर्ट देने के लिए। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि जितना बड़ा हमें स्ट्रक्चर बनाना है ऊपर की तरफ, उतना हमें ज़्यादा नीचे से सपोर्ट देना पड़ता है। तो वैसे ही मार्केट में होता है, अगर मार्केट गिर के आ रही है और ऐसे 2 बार सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी चाल आ सकती है। कितनी बड़ी चाल आ सकती है? मान लीजिए ऐसे स्टॉक प्राइस चलना चालू किया, आपने यहाँ पे एंट्री भी ले लिया, अब यहाँ पे रिटर्न कितना मिलेगा? ये यहाँ तक जितनी इसकी डेप्थ है उतना ही आप रिटर्न ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा सा और ज़्यादा, इतना रिटर्न ही इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए इसके कई सारे लेग हैं, 2 से ज़्यादा लेग हैं, मान लीजिए ये ऐसे कुछ ऐसे है और फिर ऐसे चल रहा है, तो इसमें कितने सारे लेग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो अब ये मोबाइल टावर की तरह हो गया, क्योंकि इसमें इतना सारा कंसोलिडेशन हो गया है, इसमें इतने सारे लेग बना लिए हैं कि अब जो रैली आएगी यहाँ से वो काफ़ी बड़ी होगी। उसको भी हम पहले ही नाप सकते हैं, जितनी ये हमारी डेप्थ होगी उसके कम से कम डबल से ट्रिपल वहाँ पे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपकी डेप्थ है 100 रुपए की, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 या 3 से, तो आपका ये 300 रुपए तक जा सकता है। तो जितना ज़्यादा बेस स्ट्रांग होगा उतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है और उतनी बड़ी मार्केट में रैली आती है। सिंपल सा लॉजिक ये है। इसलिए कोई स्टॉक जितना लंबे समय तक कंसोलिडेशन कर रहा है, तो जब ब्रेकआउट आएगा तो उतना ही स्ट्रांग आएगा, उतनी तेजी से रैली आएगी। और इन सब में डबल बॉटम को ज़्यादा लोग उसको वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि मार्केट
का मिनिमम है 2 लेग तो वो बनाता ही बनाता है। उससे ज़्यादा लेग बना सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ये, उससे ज़्यादा कई सारे लेग हो सकते हैं, फिर उतनी बड़ी रैली आएगी, लेकिन मिनिमम मार्केट 2 लेग बनाता ही बनाता है। मार्केट ऐसे गिर के आएगा, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएगा, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा बना दे, 2 लेग बनाता ही बनाता है, ऐसे करेगा फिर ऐसे ऊपर जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ऐसे आया और फिर ऐसे ऊपर की तरफ सीधा चला गया और ऐसे ऊपर की तरफ निकल गया, ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट हमेशा यहाँ कहीं पे आपको ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तब ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो डबल बॉटम अपने आप बन ही जाता है। ठीक है, मार्केट सपोर्ट लेता ही लेता है, इसलिए डबल वैल्यू को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ज़्यादा उसको देखते हैं। अब जैसे कि ये सेम स्टॉक देखिए, इसमें बॉटम में मैंने दिखाया था कि डबल बॉटम बना यहाँ पे, उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया, उसके कई सालों बाद यहाँ पे देखिए ये ऑन गोइंग रैली के बीच में डब्ल्यू बना है, तो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट इसमें देखिए ये कितने सारे यहाँ पे डबल बॉटम बन गए। डबल बॉटम क्या ही, ये तो 8-10 बॉटम बन गए हैं, तो ये कंसोलिडेशन होगा काफ़ी अच्छा खासा। अभी इसमें देखिए जाके प्राइस ऊपर निकल के आ गया है ना, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी चलना चालू कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, हालांकि अभी थोड़ी सी गिरावट आ गई है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है डब्ल्यू पैटर्न का, जब 2 बॉटम से ज़्यादा बन जाते हैं तो ऐसा एक कंसोलिडेशन बन जाता है। और अब जो यहाँ पे एक रैली आएगी वो काफ़ी अच्छी रैली आएगी, आप इसे ट्रैक करिएगा, आने वाले समय में आपको दिखेगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये स्टॉक देखिए LTF, इस समय फाइनेंस के स्टॉक काफ़ी अच्छे चल भी रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये प्राइस देखिए, ये देखिए नीचे आया और यहाँ पे डबल बॉटम बनाया ये, और फिर लगातार ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और उसके भी ऊपर निकल गया। अभी ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें तो बेसिकली डबल बॉटम ही देखना था। तो ये देखिए यहाँ पे भी कितने अच्छे तरीके से डबल बॉटम बना है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर मार्केट में बहुत सारे बनते रहते हैं, आपको जस्ट देखना होता है ध्यान से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो में मैंने जो भी बताया वो अच्छे से समझ आया होगा, और अब आप ऐसे पैटर्न्स को आसानी से पकड़ पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे और चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको तुरंत देखने को मिले।